बच्चों देखो ये एक सीरीज ऑफ नंबर्स है, ठीक है। अच्छा, और इस सीरीज ऑफ नंबर्स के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं कुछ आपको नोटेशन समझा देता हूँ। देखो ये जो नोटेशन होता है, इस नोटेशन का मतलब होता है rth टर्म ऑफ द सीरीज। मतलब T2 क्या होगा? सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज। T3 क्या होगा? थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज। समझ गए ना? तो TR मींस rth टर्म ऑफ द सीरीज। नोट करना, नोटेशन नोट करने चालू करो। इस चैप्टर में हम नोटेशन से ही खेलने वाले हैं। एक बार ये समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि फिर अगली बार जब हम जब भी बोलेंगे ना T7 तो समझ जाओगे। अच्छा, T7 मतलब कौन सा टर्म है? 7। अच्छा, T7.1 कौन सा होगा? ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ऐसा मतलब सीरीज में नहीं होगा, फिर हाइपोथेटिकल केस हो सकता है। ऐसा सीरीज में नहीं दिख रहा है 7.1 टर्म, ऐसा कुछ नहीं। SN देखना, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। मतलब S3 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। मतलब S3 मतलब होगा T1 + T2 + T3, पहली n टर्म्स का प्रोडक्ट। मतलब पाई 3 क्या होगा? T1 * T। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब T में बोलना चालू करो। T1 * T2 * T3। वो पाई है, पाई बड़ा पाई है, वो छोटा वाला 22/7 वाला नहीं है, बड़ा वाला पाई। ठीक है ना? बुक्स में भी लिखा होता है ना, छोटे पाई को वो लोग ऐसे लिखते हैं और बड़ा पाई ऐसे लगाते हैं, बड़ा टी। इसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो नोटेशन है। इट्स लाइक आस्किंग सर थीटा का वैल्यू क्या होता है? थीटा का कोई वैल्यू थोड़ी होता है, तो नोटेशन है कि भाई इस एंगल को थीटा बोलेंगे। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा थीटा कौन सा है। ठीक है, तो नोटेशन है। तो पहले तो हम इस चैप्टर से को करने के नोटेशन सीख रहे हैं। यू अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? इस नोटेशन का क्या मतलब होता है? सिग्मा। दिस मींस दिस, ये इक्वल टू नहीं लिख सकते, दिस इज अ नोटेशन, दिस इज फॉर समेशन। हाँ, करते करते हैं उसको। मतलब ये नोटेशन इसमें कर दीजिए, मैं मना नहीं कर दो। अभी कुछ बताया उनको। थैंक यू। देखो इन नोटेशंस का आपस में क्या कनेक्शन होता है, देखो इसके थ्रू हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, सपोज करो हमें S4 कनेक्ट करना है, मतलब पहले 4 टर्म्स का समेशन है। ठीक है, तो पहले 4 टर्म्स का समेशन, तो समेशन ऑफ क्या? TR when R goes from 1 to 4। समझ में आया? लिख लो, देखो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये अभी तक हम क्वेश्चन करना नहीं सीख रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन पढ़ना सीख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो लिखा है उसे समझेंगे कैसे, क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन में वो ऐसे लिखेगा, तब हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि त्रिशूल कहां से आ गए बीच में। अच्छा, ये एडिशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो हम ये चैप्टर नहीं, अभी तक चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी तक ये शुरू हुआ है कि चैप्टर में आने क्या वाला है। समझ रहे हो? जैसे फिल्म शुरू होती है उसके पहले क्रेडिट्स आते हैं ना कि ये आने वाला है, आमिर खान आने वाला है, ये आने वाला है, तो ये वो सब चल रहा है। Till now we have not started the chapter. समेशन के ऊपर का ये ना ऐसे वो बताता है कि कहां से कहां तक ऐड करना है, 1 से लेकर 4 तक, यानी T1 + T2 + T3 + T4 ऐसे। अच्छा, ये बताओ ये कितनी टर्म्स ऐड हो रही है इसमें? 4 टर्म्स ऐड हो रही है। सबको बात समझ में आ रही है? 4 टर्म्स आर गेटिंग एडेड। पहली टर्म कौन सी जो ऐड हो रही है? T1, दूसरी T2, तीसरी T3, चौथी T4। ये 4 टर्म्स ऐड हो रही है। अच्छा, पहले तो वो सब छोड़ो, पहले तो ये बताओ इसको क्या मैं S49 बोलूंगा? क्या गड़बड़ है? Why can't I call it S49? क्योंकि हर वन से हाँ भाई, उसकी डेफिनेशन में फर्स्ट एंड टर्म्स आता है ना।
क्या ये T1 से शुरू हो रहा है क्या? नहीं, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 27। तो ये S49 नहीं है। तो पहली बात तो जो बच्चा इसको S49 नहीं बोलेगा वो गलत ही है। ठीक है, तो सपोज करो इसका कोई स्टैंडर्ड नोटेशन भी नहीं है, इसको कुछ अल्फा बोलो। Now you have to tell me how many terms are there in this signal? 20? 23. उसको उधर समेशन के अंदर बच्चों जब भी r इक्वल टू p से q तक जाता है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज q माइनस p प्लस 1। लिख लो, नंबर ऑफ टर्म्स इज q माइनस p प्लस 1। 3 से लेकर 10 तक कितने नंबर्स हैं? 7 नहीं है, 8 है। 3 भी इंक्लूड होगा ना? 3 to 10 8 नंबर्स हैं, because you have to include 3 also. कोई नोटेशन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट सीरीज है ना, इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, तो देखते हैं कितने लोग हैंडल कर पाते हैं। क्या है इसको अगर हम इंग्लिश में बोलते तो कैसे बोलते हैं? ऐड फिफ्थ टर्म टू सेकंड टर्म टू फोर्थ टर्म। और मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे? T5 प्लस T2 प्लस T4। सब समझ रहे हैं? स्टाइल है लिखने का। आराम से करो, एकदम पेशेंस से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी निकालने वाला नहीं, सही निकालने वाला जीतता है एग्जाम में। आप आराम से कर लीजिए, फिनिश कर लीजिए, कुछ सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या आंसर आएगा? पहले T5 कौन सा है? फिफ्थ टर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 11। व्हाट इज T2? 90. Correct. What is pi 3? 6. 1 into 2. Very good. What is S4? 11. No need to shout the answer. It's okay. When you get your answer wrong, then you shout your answer. कि सर my answer is wrong. Now explain. अच्छा, अब इसकी बात करें। 46. 46. But अरे, chill, रुको. No need to shout your answer. हाँ, जरा देखते हैं इसका नोटेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। वो बच्चा पूछ रहा है सर क्या ये मल्टीप्लिकेशन है, क्या है? You were asking ना? देखो बेटा, ये होता है समेशन। समेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को ऐड करो। जब r कहां से कहां जा रहा है? 4 to 7। तो बेसिकली ही इज आस्किंग दिस T4 plus 1 plus T5 plus 1 plus T6 plus 1 plus T7 plus 1। Does this make sense? समझे? What is T4 plus 1? 6. 6, 12. 12, 13. 13, 15. 15। कितना है आंसर? 46. Awesome. अच्छा, पहले 4 क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो आराम से प्लीज। जिससे हो गया वो नहीं बोलेगा, जिसका करेक्ट है। जिसका रॉन्ग हुआ है वो बात करेगा मुझसे। Anybody having doubt in first 4 questions? Cool. चलो, ई पार्ट बताओ। अच्छा, कितने लोगों ने इसको पहले ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया? नहीं, वो लास्ट टाइम हुआ था। So 69. अब देखो गलत है, देखो दर ध्यान से। What is this? Sum of first 10 terms. the answer is 2. The answer is 2. The answer is 2. कौन सा बैच है ये? चेंबूर। बेटा एक काम करो, माइक परमानेंटली शट डाउन कर दो आप लोग अपना। कीप क्वाइट। जब मैं आंसर निकाल लूं और आपका आंसर रॉन्ग आए, देन स्टार्ट शाउटिंग। When your answer is correct, it's cool. Why to tell me? Okay, when your answer is wrong, then do not let the class move forward. Okay, I am more interested in those who are doing it wrong first. जिसका सही हो गया उसने तो कर ही लिया ना, उसकी क्या जरूरत है उसको टेंशन लेने की। चलो, now what is this? Summation of first 10 terms, यानी T1 से लेकर T10 तक की टर्म्स ऐड हो रही है। इसे हम S10 भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें कहां से कहां तक की टर्म्स ऐड हो रही है? फर्स्ट 9, T1 से लेकर T9। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन कौन से कट जाएंगे?
T1 से T9 करना कौन सा बच जाएगा T10. so this must be equal to T10 and this must be equal to 2 तो तुमने पूरा कैलकुलेट करके किया था धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा इट्स नॉट अ टफ चैप्टर इट्स वेरी इजी एंड कूल चैप्टर आराम से होगा जिस बच्चे का आंसर जरा सा भी रॉन्ग आता है उसे कोई भी चीज में डाउट होता है वो तुरंत पूछेगा दैट चाइल्ड शुड नॉट फील शाय जिसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो चुप बैठेगा यू अंडरस्टूड दिस इज द रूल जिसका रॉन्ग आंसर आ रहा है दिस पर्सन जो उसका भी रॉन्ग आंसर है दैट पर्सन शुड आस्क द डाउट immediately stopping me in between yeah सर मुझे लास्ट वाला हाँ देखो बेटा अगर इसको आप लिखोगे समेशन 1 to 10 TR को तो ये ऐसा ही होगा ना करेक्ट और S9 क्या होगा ओके अब क्या होगा देखो तो समझ गए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं I am erasing this question. Anybody having any doubt in this question, please speak up. Do not feel shy. Great. कौन सा वाला ये पाई 3 का क्या मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी पहली 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पहली 3 कौन सी है समझ गया किसी को भी डाउट बाकी सब समझ में आ गया चलो हाँ बोलिए सर अगर वो सर डी में जो है अगर वो सिग्मा से हमने एस रिप्लेस कर दिया समझो S7 तो हम लोग को वो TR+17 वो टर्म 7 तक करना पड़ेगा देखो इस बार उसने ना सीरीज देने की जगह बच्चों एक फॉर्मूला दे दिया कि इस फॉर्मूले से आप सीरीज क्रिएट कर लो अपने अब देखो आपको जो फर्स्ट टर्म लिखना है वो क्या होगा T1 होगा ना R कितना हुआ 1 2 1 square will become 2 फर्स्ट टर्म इज 2 R जब 2 होगा तो T2 निकलेगा 2 to the 4 to the 18 3 डालने के बाद 32 अंडरस्टूड तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द सीरीज ही हैज गिवन यू अ फार्मूला ओके ये भी नोट कर लो ऐसा भी काम करेगा भाई ये रिलेशन दिया है अब तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें T5 चाहिए क्या T5 चाहिए तो R की जगह दोनों जगह 5 डाल दो ना चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग नाउ T4 का आंसर 32 किसी बच्चे को डाउट 5-3 का आंसर 282 अच्छा एक चीज और सुनो जनता ये ना इस चैप्टर में ना ऐसे बीच में डॉट भी लगा देता है which shows multiplication तो कभी बुक्स में this is 2 into this is 2.8 नहीं है ये 2 into 8 into 80 कितना हुआ ये 280 तो घबरा मत जाना इस डॉट को देख के ये डॉट कैसे आ गया सब बहुत S3 देखो 28. 18 plus 10 अब इधर देखो S8 minus S6 देखो समझदार लोग समझ गए होंगे कि पूरा निकाल के अगर हम सब्ट्रैक्ट करने लगे तो बैंड बच जाएगा हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए ये पहली 8 टर्म्स ऐड हो रही है ये पहली 6 टर्म्स ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट किया तो कौन सी टर्म शहीद हो जाएंगी पहली 6 वाली T1 से T6 उड़ जाएगा कौन सा बच जाएगा T7 तो बेसिकली दिस इज T7 प्लस T8 नाउ हाउ टू फाइंड T7 कितना हुआ 226 ऑसम है एक बार शुरू में जब ये नोटेशन समझ में आया था ना तो फिर चैप्टर एकदम ऐसे खेल खिलौने जैसा लगने लगता है सर मुझे इस स्पीड कैसे करनी है कौन सा
26 कैसे समझ में आया? क्वेश्चन डी पूछ रही हो बेटा? अच्छा अच्छा, देख एसेट क्या होगा? व्हाट विल बी एसेट? यही होगा ना? और S6 क्या होगा? अब खुद देख ले, सबट्रैक्ट करेगी तो क्या होने वाला? T11 242 तो मेरा अलग आ रहा है क्या? अलग आ रहा है? कैसे अलग किया? तो बताओ। स्क्वायर हो जाएगा ना 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर इनटू 2 120 121 तूने क्या किया? 121 का स्क्वायर कर देगा हां पहले बराबर लिखा 1544 हाँ 1544 1 2 544 then 242 देख लो पहले, जिस बच्चे को डाउट है वो देख ले आराम से। हाँ माइनस किया ना, माइनस करने के बाद ही आया ना। S11 क्या होता है? पहले 11 टर्म्स का एडिशन। S10 क्या होता है? 10 टर्म्स का एडिशन। 11 पहले 11 में से पहले 10 भाग गए, कौन सा बचा? 11वां। 11वें को क्या बोलते हैं? T11। T11 को कैसे निकालते हैं? पूरा फॉर्मूला। बोलिए 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 बेटा। F वाला डिस्कस करते हैं। F वाला पाई 8 अपॉन पाई 6। ध्यान से देखो व्हाट इज हैपनिंग। पाई 8 अपॉन पाई 6। पाई 8 देख बेटा ये है T1 into T2 into T3 into T4 till T8। चल पूरे लिख देते हैं। ये सब मल्टीप्लिकेशन है पाई 8, देखना है ना? और पाई 6 क्या होगा? T1 into T2 into T3 into T4 into T5 into T6। डिवाइड कर जरा। जब इसको इससे डिवाइड करेगा तो ये कट जाएंगे। हाँ फिर दो ही बात है। T7 into T8 बचेगा। ओके, जिस बैठ जा हो गया। देखो आराम से देखो। सबको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन जी भी देख लो एक बार, आराम से देख लो। इस बच्चे को जी में डाउट है, एकदम अच्छे से जब समझ में आ जाए तभी हाँ बोलना, ठीक है? You people are in class 9th. You are not preparing for JEE. You are right now making your base for science. Okay? अगर ये वीक हो गया तो आगे JEE छोड़ो, कुछ भी तैयारी करने के लायक नहीं रहोगे। कोई साइंस भूल जाओगे फिर। तो इस वक्त बिल्कुल ये मत सोचो जल्दी आंसर लाना है। जल्दी आंसर लाने के बारे में सोचना पाप है, इस वक्त बहुत बड़ा पाप है। आपको ये सोचना है मुझे एकदम करेक्ट चीज समझ में आनी चाहिए, मुझे इतनी करेक्ट आनी चाहिए कि मैं अपने स्कूल में जाके भी 6 दोस्तों को समझा सकता हूँ कि देख ये ऐसे होता है। यू शुड बी थॉरो, नॉट फास्ट। फास्ट की कोई जरूरत नहीं है इस वक्त। 11th-12th में सोचेंगे फास्ट के बारे में। अभी यू शुड हैव एज मच नॉलेज एज यू वांट, मतलब जितनी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो करो। दैट इज द एम ऑफ दिस कोर्स। ओके, चलो ये हुआ पाई 11 बाय पाई 10। देखो ये T11 आया, नहीं माइनस नहीं, डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन वही चीज हो रही है। सही है। किसी बच्चे को यहाँ जी वाले पार्ट तक डाउट है तो अच्छा, डू यू ऑब्जर्व
ये देखो इधर लिखा ये T11 आया ना। कितने लोगों को ये दिख रहा है कि अगर हम E वाले पार्ट को इमेजिन करते हैं तो किसी भी सीरीज के लिए अगर मैं Sn में से Sn-1 उड़ा देता हूँ, समझ में आता है? Sn मतलब पहली n टर्म्स का एडिशन, Sn-1 पहली n-1 टर्म्स का एडिशन जैसे मैं उड़ा देता हूँ तो कौन सा टर्म बचेगा? Tn बचेगा। Is that okay? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलना। This is a formula, just note down this formula. सबको समझ में आ रहा है? तो कॉमन सेंस से आया है फॉर्मूला। पहली n टर्म्स में से पहली n-1 उड़ा दो, पहली 50 टर्म्स में से पहली 49 काट दो, तो कौन सी बची? वो 50वीं बची ना। हाँ। 50। अच्छा ये नहीं है, कई लोग उसको ऐसे लिख रहे हैं Sn माइनस Sn माइनस वो भाई ये यही है, इसी n के साथ है। तो सर उधर मत लिखो, ये दिख नहीं रहा हम लोग को। ओके बेटा यहाँ से दिख रहा है? नो सर। सर जरा कहीं पे माइक सर नीचे लिखो ना। इसी जगह माइक जूम हो रखा है, उसको जरा अच्छी करो। कौन सा सेंटर है ये? यहाँ तक कल नहीं दिख रहा है बच्चों को। देखो कौन सा सेंटर, कहीं पे किसी ने तो माइक जूम कर दिया गलती से। ये सेंटर अच्छा एक चीज और बताओ, उनको बोर्ड नहीं दिख रहा है ना। ये देखो ये क्या होगा? ये भी Tn होगा, जैसे यहाँ पे किया। ये क्या लॉजिक है? पहली 10 टर्म मल्टीप्लाई करी और पहली 9 टर्म मल्टीप्लाई करी, फिर वो पहले मल्टीप्लिकेशन को दूसरे मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा? यही है ना क्वेश्चन। तो पहली 10 मल्टीप्लाई करी, पहली 9 मल्टीप्लाई करी, तो 9 तो आपस में कट जाएगी ना ऊपर नीचे, तो 10वीं बचेगी ना, तो T10 यानी T होगा। इसे मिटा सकते हैं जनता? कोई भी ऐसी जनता जिसको यहाँ तक डाउट है, देख लो। डाउट वाला बच्चा वो चुप नहीं बैठेगा। यूजुअली क्या होता है, जिसको आता है वो शोर मचाता रहता है, जिसको डाउट है वो बोलेगा। ठीक है, और टाइम वेस्ट होने का टेंशन मत लीजिए। वी कैन टेक एज मेनी लेक्चर्स एज यू वांट। ओके, यू शुड बी थॉरो विद द चैप्टर। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Natural number. Yeah.
ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग क्यों है? पहले वो क्या दे रहा था? टर्म्स दे रहा था ना, पहली टर्म दूसरी टर्म। इस बार उसने टर्म नहीं दिया, उसने एडिशन दे दिया। उसने बोला अगर आपको पहली 6 टर्म ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 36 आएगा। अगर पहली 7 टर्म ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 49 आएगा। ही इज नॉट टेलिंग यू व्हाट इज द 7th टर्म, ही इज टेलिंग यू पहली 7 टर्म ऐड करोगे तो ये आंसर है। और बाकी आप अपने आप देख लीजिए कौन सी टर्म है क्या है। मैं तो आपको एडिशन बताऊंगा पहली 7 टर्म का। पहली 10 टर्म ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। अब टर्म्स क्या है वो हमें सोचना है, वो हमें मेहनत करके निकालना होगा। ठीक है, he has told us the addition. सर वो लास्ट में समेशन वो उसके ब्रैकेट में क्या है देखने ही रहा 3 minus 4 dr पड़ोसी का देखो। dr r के टर्म्स में हाँ हाँ ये है नीचे। आराम से करो, पेशेंस से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं। डिस्कस करें अभी? ट्राई कर रहे हैं लोग? ट्राई करना सर। करो करो। S2 का आंसर कितना आएगा? S2 4। पहले दो क्वेश्चन तो लिख दूं ना, पहले दो तो लिख सकता हूं। ये होगा 25 और ये होगा 81। सर वो ई क्या है? dr लास्ट वाले में n के टर्म्स में करना है, n के टर्म्स में करना है। ऑफ कोर्स एंड इट कम्स। नोट पास। करें डिस्कशन करें? चालू चालू करते जनता डिस्कशन। ओके ये देखो T6 plus T7 plus T8 plus T9। S9 minus S5. देखो इसमें क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसमें T1 से लेकर T2 T5 तक की टर्म ऐड कर दूं, देख रहा है? ये टर्म मैंने ऐड किया। हाँ बोलो बेटा। हाँ रुको पहले C वाला लिखता हूं। ठीक है, तो T5 तक की टर्म मैंने ऐड किया और फिर मैंने यही टर्म अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्वेश्चन चेंज होगा क्या? मतलब मैंने जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा अब ये बताओ
ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा पूरा? S9 S9, वेरी गुड। ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? S5. So आंसर will be S9 minus S5. 56. वो T6 तो था ही उसमें, तो पहले 5 ही गायब हो गए थे। हाँ। सर या सर वो सी वाला नहीं समझा सर। सी वाला बेटा ये है। ये S9 minus S5 होगा। S9 मतलब पहली 9 टर्म्स, S5 मतलब पहली 5 टर्म्स। पहली 9 में से पहली 5 उड़ाओगे तभी तो ये आएंगी 6, 7, 8 और 9। Is that okay? अच्छा T6 कैसे निकालें? First 6 minus 5. S6 minus S5। ये वो लगा रहे हैं हम। और T6 निकालना। S6 minus S6 minus 1। 6 square minus 5 square। 11. R square minus R minus 1 whole square. Or just one. So E वाला नहीं आया. हाँ जाते हैं, पहले D वाला हो गया। D वाले क्वेश्चन का किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। चलें E पर। TR देखो, 2R minus 1 हाँ. देखो ये फॉर्मूला तो होता ही है। हमें क्या चाहिए? TR। N की जगह R डाल रहे हैं। N की जगह R डालने के बाद SR आया। SN was N square। SR will be R square। SR minus 1 will be R minus 1। तुम्हें छठी टर्म निकालनी है। तुम 7 टर्म्स के समेशन में से 6 टर्म्स का समेशन उड़ा रहे हो, तो 7वीं बचेगी ना, छठी तो नहीं बचेगी ना, तो गलत हो रहा है तुम्हारा। TR is 2R minus 1। F तक कर लिया लोगों ने? ये करो जी। Sir F. एक फंडा देखो जरा, समेशन में A प्लस B होता है अगर, तो उसको हम बच्चों समेशन A प्लस समेशन B लिख सकते हैं। नोट कर लो उसको। ये पता है क्या है? पहले ऐड करो और फिर बाद में टोटल को ऐड करो। इस सेम एज पहले इंडिविजुअल को ऐड कर लो और फिर बाद में टोटल को ऐड कर लो। हाँ, तो बच्चों समेशन का एक तो ये रिजल्ट होता है।
10। अच्छा दूसरा मैम क्लास में कौन है? क्लास में कौन है? ये नोट कर लो, प्लस और माइनस दोनों में वैलिड रहेगा। इनफैक्ट ये भी वैलिड है। तो सोचो कॉमन सेंस है, हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो पहले और फिर ऐड करो, या फिर पहले सारी टर्म्स को ऐड कर लो बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर लो टोटल को, तो आंसर सेम ही आएगा ना। अच्छा ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। और ये भी वैलिड नहीं है। ये क्यों वैलिड नहीं है? आप फ्रैक्शंस ऐड कर रहे हो, 1/2, 3/5, 7/8, 11/12 ऐसे ऐड करते जा रहे हो, तो आपको एलसीएम लेके ऐड करना होता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना सारे न्यूमरेटर ऐड कर दो सारे डिनोमिनेटर ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, ये वही हो रहा है। तो ये और ये अलग है। सर हाँ जी 1/2 समेशन की वैल्यू क्या कह रहा है? इसके लिए फिर से बोलिए। समेशन a by b, हाँ समेशन a by b को 1/b समेशन a लिख सकते हैं। नहीं, बी बाहर नहीं, देखो जो बाहर चीज जंप करानी होती है ना, जैसे 3 जंप कराया। देखो बच्चों ये क्या पूछ रहा है, बच्चा काफी अच्छी चीज पूछ रहा है। व्हाट इज ही आस्किंग? सर ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, जैसे आपने ये 3 बाहर कुदा दिया, देख रहा है, तो ऐसे मैं ये 1/b बाहर कुदा सकता हूँ। नहीं ये भी रॉन्ग हो गया। ये जो जंपिंग है ना बाहर, ऐसे 3 कूद गया बाहर, ये तब पॉसिबल है जब वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, 3 जंप कर जाएगा, 5 जंप कर जाएगा, ठीक है, वेरिएबल जंप नहीं करेगा, तो बी नहीं जंप करेगा। यहीं पे अगर 3 यहां होता ना, तो ये 3 बार जंप कर जाता, ये चल जाएगा, और ये 3 बार जंप करेगा, ये चल जाएगा। Look at the doubt that child is having. वो ये कह रहा है कि सर ये देखो summation 10, ओके, सपोज करो r इक्वल टू 1 to 5 होता, तो इसका क्या आंसर होता? पहले बताओ आंसर होता कितना इसका? इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। r 1 से 5 मतलब कितनी टर्म्स है? 5 टर्म, और पांचों की पांचों टर्म कौन है? 10 है। पहली टर्म भी 10 है, दूसरी भी 10 है, तीसरी भी 10 है, चौथी भी 10 है, पांचवी भी 10 है। अब पांचों बार 10 को ऐड करके आंसर कितना है? 50। यस, द आंसर शुड बी 50। किसी बच्चे को ये बात में डाउट है तो बोलो। पांचों बार 10 है भाई। अगर यहां पर ऐसा होता तो आप r सब्स्टिट्यूट करते ना, जब r है नहीं तो सब्स्टिट्यूट क्या करना? तो हर एक टर्म 10 है, r के हिसाब से चेंज ही नहीं हो रही है, हर टर्म 10 है, इस केस में r होता है। चलो अच्छा दूसरा, अब वो बच्चा कह रहा है सर कैन वी राइट इट लाइक दिस, देख रहा है? सो देन वी कैन टेक 10 आउटसाइड। Can we do it like this? Yes, you can do it like this. 10 is outside. Now how many terms are there? 5. हर एक टर्म कितनी है? 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 5 times. क्या आंसर आएगा? 5. कितना आंसर आएगा? अच्छा अगर क्वेश्चन देखो ऐसा दिखता, अब कौन जंप करेगा आगे? R या 10? 10 जंप कर जाएगा। अब ये क्या है? अब ये मत बोलो सर ये 5 टर्म है, पांचों की पांचों R है, ऐसा नहीं होता है। R जब आ जाता है ना उधर, तो समझ जाना हर एक टर्म में R की वैल्यू डालनी पड़ती है। तो
R जब 1 होगा तो टर्म कौन सा है 1, R जब 2 होगा तो टर्म कौन सा है 2, R जब 3 होगा तो टर्म कौन सा है 3। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है, कितना होता है? दिख नहीं रहा ये कौन सा बैच है? बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो। ठीक है, इसमें उनकी गलती थोड़ी है बेचारा, इसमें थोड़ी बाहर निकाल देना ये है सब उसका। इसमें 10 बाहर आ जाएगा। अब ये ऐसा होगा, वेरी गुड। अभी कौन सा क्वेश्चन बाकी है हमारा? F बाकी है ना? क्या है? F। अभी करते हैं, F ही कर रहे हैं। सबको समेशन के छोटे मोटे रूल समझ में आ गए? कॉमन सेंस ये इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है हर एक टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 10, पहली टर्म है 10, दूसरी टर्म है 20, तीसरी टर्म है 30, चौथी टर्म है 40, फिर 50, ये 5 टर्म्स है, फिर उनको ऐड करो। दूसरा बच्चा क्या कह रहा है? नहीं, मैं ऐसे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं तो पहले 10 कॉमन निकालूंगा, उसने 10 कॉमन निकाल लिया, फिर टर्म्स कौन सी बच गई? 1 2 3 4 5, उनको ऐड किया और बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हाँ जी, सर वो R 1 2 3 4 5 R का कैसा मैंने अच्छा देखो, हमें R का समेशन करना है सच दैट R गोस फ्रॉम 1 to 5, यानी R जब 1 होगा तो यहाँ पे कौन होगा 1, R जब 2 होगा तो यहाँ पे कौन होगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हाँ सर अगर हमारा क्वेश्चन है कि समेशन R = 1 से लेकर 5 तक और हमारा समेशन 15 है, तो हम लोग डायरेक्टली 50 कर सकते हैं ना? हाँ कह सकते हैं, अगर जिस बच्चे को AP का फॉर्मूला पता है वो कह सकता है। अभी तक हमने AP पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया। नहीं सर, हम लोग सर जैसे वो क्वेश्चन था सिग्मा 5 और फिर 10, सर तो हमने 10 to 5 50 भी आ सकता है। आप क्वेश्चन बोलो, क्या क्वेश्चन है बोलो। सिग्मा सर R = 1 से लेके 5 तक 15 हाँ सर। अरे तो ये तो हो गया, 15 बाहर को दो और यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 कितना आएगा 5, 75। ठीक है, सर तो हम लोग डायरेक्टली 15 into 5 कर सकते हैं ना? ये डायरेक्टली तो हो रहा है। इससे क्या डायरेक्ट, अगले स्टेप पे ये लिख दिया, इससे डायरेक्ट क्या होगा? अच्छा, दूसरा नंबर होता मतलब आप दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन दूसरा लिख देता हूं। रुको, आपको जो डाउट आ रहा है आप अपना क्वेश्चन बना के बताओ मुझे, सर मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बोलो। R = R = 1 सर R = 1 से 10 सर into 10 बस। तो वो तो यार फिर से वही पूछ रहा है, 10 बाहर जंप करा तो 10 into summation 1 1 + 1 + 1 कितनी बार 10 times 100। वही चीज बार बार कैसे पूछ रहा है? अगर ज्यादा मजेदार इसका क्वेश्चन बनाना भी है ना तो ऐसे बनेगा। हाँ वही। सर ये बताओ, अब देखो इसमें क्या करेंगे, 10 बार जंप करेगा, हाँ अभी देखो 10 को तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी देखते हैं कितनी टर्म्स है इसमें, 58 - 37 कितना हुआ 21 + 1 तो 22 टर्म है, और 22 की 22 क्या R पे डिपेंड कर रही है, कांस्टेंट है 1।
तो 22 की 22 1 है, उनको ऐड करोगे इसका आंसर आएगा 22। हाँ, एक और सवाल, सिग्मा ऊपर 5 कहाँ लिखे हैं? ये मैं डालता हूँ। हाँ बोल। ऊपर 5 नीचे r equals to 2 ऊपर 5 हाँ and 10r 10 r हाँ 10 बार जंप करेगा समेशन r। अब जरा देखो सुनो नहीं, ये कितनी टर्म है पहले सुनो सुनो एक मिनट, पहले कितनी टर्म है? 5 minus 2 plus 1 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, पर चारों की चारों 1 नहीं है, हर एक बार हर एक टर्म जो है r पे डिपेंड कर रही है। तो यानी पहली टर्म है 2, दूसरी टर्म है 3 4 और फिर 5। कर लो जो हाँ जितना भी होगा। सबको छोटा मोटा खेल खेलना आ गया समीशन से। हाँ सर। अब आ जाओ उस क्वेश्चन की तरफ हाँ सर। जो डिस्कस कर रहे थे, जहाँ से स्टार्ट किया था। चलो और किसी के दिमाग में कुछ खुशली बताओ जरा मुझे। बिल्कुल ना डाउट, जब तक एकदम पूरा किल नहीं हो जाए आगे नहीं चलना है। मुझे ऐसा कोई वो कंपलसरी नहीं है कि नहीं आज खत्म कर दो बस इस चैप्टर को, जैसे कल हमारा जेई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जेई का एग्जाम या फिर हमारा कोई भी एग्जाम या आईसीएट का एग्जाम या कोई भी एनी एग्जाम, सैट का एग्जाम हमारा 2-4 साल बाद होगा। हाँ हमारे बैच हो सकता है। क्या बोल रहा है? नेगेटिव हो सकता है। हाँ नेगेटिव हो सकता है क्या? एक्चुअली दे आर राइट, हो सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, पर वो क्वेश्चन में मेंशन होगा और उसका क्वेश्चन मैं भी आपको दे नहीं रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट वी विल नॉट डील विद इट राइट नाउ, इट विल कम लेटर। यस ऑफ कोर्स इट कैन बी। चलो अभी ओके सर। ओके सर। क्या था पहले भैया? 1 to n था ना? सर अब बोले r equals 1 ये था ना? अब देखो, अभी समेशन भाई साहब भी त्रिशूल साहब जा रहे हैं अटैक करने। ये बीच में माइनस है ना, तो इस माइनस के अबाउट ये स्प्लिट हो सकता है। पहले किसका आंसर निकालें? पहले इसका निकालते हैं, बहुत ही डुबचा है। कितनी टर्म है? n। क्या हर एक टर्म कांस्टेंट है या r पे डिपेंड कर रही है? कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कितना है? 3। तो 3 ऐड कर रहे हो आप n बार, तो आंसर कितना आएगा? 3। तो किसी बच्चे को डाउट है कि पहले वाले इसका आंसर 3n होगा? हाँ। जिसको डाउट है वो बोलेगा, जिसको डाउट नहीं है वो कृपया चुप बैठे। हाँ जिसको डाउट है वो बिल्कुल स्क्वायर। अच्छा r इरेशनल नहीं होगा, r विल नॉट बी इरेशनल, इंटीजर ही होगा। ओके, थोड़े बहुत रूल्स भी यार, पर ऐसी बात नहीं है। चलो अच्छा इसमें क्या करें भैया? 4 जंप्स आउटसाइड। हाँ अच्छा मैं फिर से बताता हूँ, जिनको पहले समझ में आ रहा है वो देख लो। 3n-4 ये जंप कर गया बाहर, ये देखा देखा लग रहा है कुछ। वो ऐसे हो जाएगा। ये SN है, दिस इज SN, और SN क्वेश्चन में दिया है कितना है? n स्क्वायर। इसको समझ में नहीं आ रही? समझाते हैं, रुको रुको, समझा रहे हैं रुको। किसी भी बच्चे को इस वक्त ये टेंशन नहीं लेना है कि मेरे को कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में। पर्पस ऑफ दिस होल प्रोग्राम इज नॉट टू इंक्रीज योर स्पीड आपकी बाद में इंक्रीज करेंगे, और स्पीड की हो सकता है आपको जरूरत भी ना पड़े, डिपेंडिंग ऑन विच एग्जाम यू चूज। अगर आप रिसर्च वाला एग्जाम चूज करेंगे तो आपको स्पीड की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर आप जेई या सैट चूज करेंगे तो स्पीड की जरूरत पड़ती है,
ठीक है, तो स्पीड का कोई टेंशन ना ले। किसी बच्चे का आंसर अगर 5 मिनट के बाद भी आ रहा है ना तो आराम से करे वो। स्पीड इज इररिलेवेंट राइट नाउ, योर कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Sir, I have a question, sir. पहले रुक जा, एक बच्चे का डाउट है इसी में कि ये कैसे हो गया, मैं वो एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे आंसर आ गया तो वो समझ जाए। सबसे पहले उस बच्चे को ये डाउट आ रहा है कि सर आपने इसको 3n कैसे लिख दिया, उसको इसी भी मतलब टेंशन हो गया। अब इधर देख भाई, इस कैसे लिख सकता है तू? n टर्म्स ऐड कर रहा है, सारी की सारी 1 है, तो आंसर n ही आएगा ना। वो दूसरे टर्म वो SN सर इसी मॉडल किधर है सर? जो को लिखनी है नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आया तो मैं आंसर बंद कर दूंगा। स्क्वायर बाय n बार ये है तो ये भी है हो जाएगा। समझाने वाला सर। ये SN कैसे हो गया? क्या होता है SN? डेफिनेशन क्या होती है SN? सम ऑफ द First. नंबर्स अंटिल n। फर्स्ट 10 टर्म्स, हाँ। यानी T1 + T2 + T3 till Tn, उसको सिग्मा की फॉर्म में लिखना, सिग्मा ऑफ TR where R will go from 1 to 10। तो वो क्या है? कौन सा सेंटर है भाई जिसको दिखना बंद हो गया ये? सर फिर से किसी सेंटर को दिखना बंद हो गया। नासिक था शायद, नासिक था? किस सेंटर को दिखना बंद हो गया था? अरे चुप बैठ गए सब। कौन सा सेंटर था? सर डाउट। चल हाँ बोल भाई बोल। सर समेशन ऑफ 39 जैसा आपने लिखा है 39 सर आपने कर दिया। समेशन ऑफ, फिर से बोल दे क्वेश्चन। 3950 डाला देना वो। सर वैसे नहीं सर, आर नहीं, फिर आपने 39 सिर्फ 39 दिया था ना, उसमें 3 मतलब का ना। अबे ऐसे कैसे निकाल लेगा इसके बाद? तुमने टांग तोड़ दी है इसको जाएगा। ये 3 × 9 थोड़ी है 39। 3 मतलब ऐसे निकाला है क्या? ये या फिर ऐसे निकाल दिया? ये भाई ये तो तुमने धमाका कर दिया यहाँ पे। ये चल जाएगा। इट्स लाइक सेइंग 75 में से 7 कॉमन निकालो तो 5 आ जाता है। ये वो हो गया। सर पिछले सवाल को भी लिखा, मुझे 9 लगा और 3 ये दिया था। सर आपने सिग्मा 3a लिखा था, इसे मुझे 3 9 लगा। मैं बता रहा हूँ इस देश में टैलेंट की कमी नहीं है। देश बहुत आगे जाएगा। चलो सबको F वाला समझ में आया? G वाले पे चले? I3 will be T1 into T3 ये है ना? पर T1 तो पता नहीं यार हमें। T1 हमें पता है, ध्यान से देखो हमने TR का फॉर्मूला निकाला हुआ है अभी थोड़ी देर पहले 2R - 1 निकाला था ना? याद नहीं आ रहा होगा, काफी देर पहले निकाल लिया था, बीच में बहुत डिस्कशन हो गया एक्चुअली, लेकिन 2R - 1 निकाल लिया था एक क्वेश्चन में, निकला था? तो T1 बताओ कितना होगा? 1 T2 कितना होगा? T3 कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई कर दो
1 into 3 15 50 सर यार केसेस में ऐसा होगा tr equals to 2r minus 1 ये हर केस में ऐसा होगा हर एक केस में इस अच्छा हाँ सही तो निकाला है ना हमने हर एक केस का अपना टीआर आएगा Sir, बोल बेटा sir, at TR is equal to 1 plus 1 I will answer. क्वेश्चन ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर ई देखो ई आया था आपका ई इसी में क्वेश्चन नंबर ई देखो जरा I didn't understand. क्वेश्चन नंबर ई में डाउट है आपको हाँ. अरे तब समझ में आया था ई जब समझा रहा था ये था हमने ऐसे किया था फिर टीआर विल बी ऐसा next 85 पहले होगा T43 होगा ये T43 है ना भाई ये पहली 43 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं ये पहली 42 हो रही है 42 वाली कट जाएंगी फिर 43 बचेगी बस पर ये T43 निकलेगा कैसे वही ना फॉर्मूला. 2 minus 1 86 बच्चे कुछ सीरीज लिखी है इसमें से कौन कौन सी एपी है कौन सी नहीं है मतलब क्या है वही डिस्कस करते हैं व्हाट इज एन एपी तीसरी वाली भी है. व्हाट इज एन एपी फर्स्ट वाली फर्स्ट भी है. सेकंड लास्ट वाली नहीं बाकी सब है. फर्स्ट वाली अगर एपी है एपी कैसे पहचानते हैं क्या होता है कॉमन एपी में डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो आंसर कितना है 3 इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो 3 दिख रहा है उसे एपी बोलते हैं minus 2 is minus 1 1 plus root 2 हो गई गड़बड़ तो दिस इज नॉट एन एपी एपी में क्या होता है हर एक टर्म में से अगर उसका पिछला वाला टर्म उड़ाया जाए तो जो आंसर आता है वो फिक्स आता है ये बात समझ में आती है लिख लो एपी की डेफिनेशन क्या होगी डेफिनेशन ये होगी किसी भी टर्म में से उसका पिछला टर्म देखो यही होगा ना पिछला वाला टर्म किसी भी टर्म में से उसका पिछला वाला टर्म अगर उड़ा दिया जाए तो आंसर ना फिक्स आता है डिफरेंस डी आता है मतलब वो सीरीज ऐसा दिखता है पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म होगा a प्लस बी a plus 2b चलिए प्लस है. पहली टर्म में डी ऐड किया तो दूसरा टर्म आया दूसरी टर्म में डी ऐड किया तो तीसरा टर्म आया तीसरी टर्म में डी ऐड किया तो चौथा टर्म आया ऐसा सीरीज होता है तीसरी वन का ले मत करो यहाँ देखो बड़ा ओके अच्छा एपी का टीआर कैसे लिखेंगे
A plus n A minus plus 1. हाँ TR मतलब देखो ये T2 है ना A plus D, T3 कितना है A plus 2D, T4 कितना है A plus 3D, T1 कितना है A plus 0D। तो TR क्या होगा A plus कितना D n minus 1. R minus R minus. A plus और इसे T5 है तो T5 is actually A plus 5D नहीं 4D। सर हाँ आई वांट आउट बोलो आपने आपने टीआर ए प्लस आर माइनस वन की लिया है, आर माइनस वन की लिया है। आप क्या लेना चाहते हो बोलो 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 मुझे समझ में नहीं आया आपने आर माइनस वन की लिया। नहीं आप ये करना चाह रहे हो क्या एक मिनट आप ये करना चाह रहे हो नहीं मुझे समझ में नहीं आया। उसको डाउट वैसा नहीं समझ में नहीं आया। ये देखो अगर हम कोई भी देखो टर्म देखेंगे ना जैसे फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म ए है और सपोज करो मुझे चौथा टर्म निकालना है तो मुझे कितनी बार डी ऐड करना पड़ेगा 1 2 3 फर्स्ट टर्म ए है अगर मुझे पांचवा टर्म निकालना है तो कितनी बार डी ऐड करना पड़ेगा 1 2 3 4 बार। अगर फर्स्ट टर्म ए है और मुझे RH टर्म निकालना है तो कितनी बार डी ऐड करना पड़ेगा R minus 1 टाइम्स A plus R minus 1D is here। सीरीज समझ गया ना कैसे जा रही है 3 3 का डिफरेंस है। Remote wire.
हाँ जी, इस सीरीज में ए कितना है? ए 2 है। ए सबसे पहले वाला टर्म होता है ए तो 2 है, ए इज 2। अच्छा डी कितना है? 3 हाँ 3। तो टी आर क्या हो गया? 2 plus 3r minus 3 3r minus 2 plus 3r minus plus 2 तुमने ऐड कर दो कट गया ना 2 minus अच्छा अच्छा सॉरी T9 सर हाँ जी, सर मैं क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन कौन सा? 3 सर क्वेश्चन नंबर 3 से दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं समझा उसको? 3 के पहले भी किसी को कुछ डाउट है? 3 के पहले क्वेश्चन 1 और 2 में, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में किसी बच्चे को डाउट है? नहीं अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कौन सा टर्म है? क्या बोलेंगे इसको? 11,111 टर्म है। और वो कौन सा टर्म है? उसका जस्ट पिछला वाला। दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन डी आएगा ना। और सर फोर्थ वाला करते हैं अरे chain numbers का difference क्या है? chain numbers के बीच में कैसे वही फोर्थ देखे? फोर्थ देखो, ये देखो, ये 10th टर्म है, ये 5th टर्म है, तो क्या आंसर आएगा इसका? 5D। क्योंकि इससे यहाँ तक पहुंचने के लिए 5 बार डी ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, इनफैक्ट ये रिलेशन समझ में आता है? देख लो, एपी में ये रिलेशन भी वैलिड है। इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं इस रिलेशन को। टीएम क्या होता है एपी में? अच्छा ये एपी के लिए चल रहा है फॉर्मूला। कई लोग इसको हर एक उसमें लगाना चालू कर देंगे, हर एक सीरीज में। अब एपी चालू है, अब जितने भी फंडे पढ़ रहे हैं हम एपी वाले पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, उसको छोड़ दें। ये देख लो जो मैं लिख रहा हूँ, लीव दैट, इससे कर ले। Tm minus Tn is equal to this कैसे प्रूव करेंगे? This is Tm and this is Tn. इसको एक्सपैंड करो, a से a कट जाएगा, प्लस S6 को देखें। S6 का क्या मतलब होता है? पहली 6 टर्म्स का एडिशन। चलो देखो AP में 57। हाँ, कई लोगों ने वैसे भी कर लिया होगा नॉर्मली। इनका एडिशन करना है। अच्छा एपी में एक चीज ऑब्जर्व करो, ये 6 टर्म्स है, ये 6 की 6 एपी में है, एपी की सीरीज है ये। 2 + 17 कितना हुआ? 4 + 14 कितना हुआ? 8 + 11 कितना हुआ? 90। एपी में कोई भी सीरीज लोगे ना, कोई भी लो, जैसे एपी कोई एग्जांपल दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, जहां तक रुकोगे बस कहीं तक भी रुक जाओ। अब
इसका और फर्स्ट टर्म का एडिशन कितना आया? 20 करेक्ट, ये अकेला बचा है ना, इसका खुद से एडिशन। ओके, फंडा समझ में आ रहा है? तो एपी में हमेशा ऐसा होगा, देख लो। इन एन एपी सम ऑफ first and last term is equal to sum of second and second last term is equal to sum of third and third last term is equal to sum of fourth and fourth last term and so on. सब समझ गए ना लॉजिक? अगर स्टार्टिंग से 7वीं टर्म लोगे और एंड से भी 7वीं टर्म लोगे, उनको ऐड करोगे तो आंसर वही आएगा जो पहली और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं। ऐसा हर एक सीरीज में होता है क्या? नहीं, दिस इज ओनली फॉर एपी। अच्छा देखो, इस लॉजिक से हम पता है S6 हम वैसे भी निकाल सकते थे इस क्वेश्चन का। सर हाँ सर, जो आपने 10 का 1 + 0 किया है वो समझ में नहीं आया। अरे 1 + 0 नहीं किया। देखो, इधर से 5th टर्म और इधर से 5th टर्म दोनों 10 है ना, तो 10 + 10 हुआ है वो। ओके, पहला हाँ सर, समझ गए। आखिरी, दूसरा और सेकंड लास्ट, तीसरा और थर्ड लास्ट, चौथा और फोर्थ लास्ट, पांचवा 10 है और फिफ्थ लास्ट भी 10 है ना, तो 10 + 10 20 हो जाएगा ना। एनीवेज, अब ये सीरीज देखो, 2 5 8 11 14 17। कई लोगों ने S6 इन 6 के 6 को ऐड करके निकाल लिया होगा। कई लोग पता है इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसका सम कितना है? 19। इसका भी सम कितना होगा? 19। इसका भी सम कितना होगा? 19। कितनी बार 19 आ गया? 3 बार। तो जो सम है 19 into 3 57। ये समझ में आता है? ऐसे भी लोगों ने किया होगा। अच्छा, इस सीरीज का समेशन एसएन बताना। इसका सम बताना। अब देखो, उसमें एक्चुअली ऐड नहीं कर पाएंगे ना, तो यहाँ पे वो ट्रिक लगाते हैं। ध्यान सुनना, इसका और इसका एडिशन कितना है? और A plus A plus n - 1d, ये आया ना। इनफैक्ट सेकंड और सेकंड लास्ट का भी ये आएगा, ऐसे चलता जाएगा, तो यही आंसर आता रहेगा। अब ये बताओ, ये आंसर कितनी बार? n/2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n। तो पेयर कितने बनेंगे? n/2। तो दिस इनटू n/2। यू अंडरस्टूड? Sn का आंसर this is a formula for sum of an AP. Write it down. लॉजिक बहुत सिंपल है, पहली और आखिरी टर्म ऐड करके 2a + n - 1d आता है, तो पेयर, हर एक पेयर का आंसर सेम आएगा। तो ये तो काउंट करो पेयर बनेंगे कितने। अगर 10 टर्म है तो 5 पेयर बनेंगे। अगर n ऑल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इस केस में नॉट ही था, तो वो अपने से ही ऐड होके वेट देगा ना, तो उसको आधा पेयर मान सकते हो ना। तो ऐसा बोल सकते हो ना, जैसे
कि अगर हर एक पेयर का आंसर 19 आ रहा है, एक पेयर आता है यानी एक बीच का टर्म अकेला, तो ये फॉर्मूला चाहे ऑड हो एन चाहे इवन हो वैलिड है। भाई बोल ही सकते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हर एक टर्म का आंसर 20 आ रहा है, तो यू विल से हाउ मेनी पेयर, एवरी पेयर का आंसर 20 है, नाउ लेट मी काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स, ये लॉजिक होगा। तो वो बच्चा ऐसे ही करेगा ना, 20 तो हर एक पेयर का आंसर है, मैं नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म्स है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 9/2, तो थोड़ी देर को घबरा जाएगा, अरे 9/2 ये तो डेसिमल में आ गया है, ये 4.5 पेयर्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये 4 पेयर पूरे हैं, एक पेयर आधा है, वो पेयर आधा कौन है 10, तो हाँ तो 10 तो चाहिए ही ना, तो अपने आप ही उस तरह से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। चाहे एन ऑड हो चाहे इवन हो, दिस फार्मूला इज वैलिड। तो इसमें Sn का आंसर बताओ, n/2 2a कितना है इसका 2a, n-1 और d कितना है 3। हाँ बोलो। क्वेश्चन 6 समझ में नहीं आया। क्वेश्चन 6 वो फॉर्मूले जो डिराइव किया ना हमने Sn का, दिख रहा है आपको? हाँ वो फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। A और D। क्वेश्चन लिखो एक, लास्ट है लेक्चर खत्म ही होने वाला है। Third term of an AP is 7. Third term of an AP is 7. Sixth term of the same AP is 16. Find S20 for this AP. S20 एक ही क्वेश्चन, find S20। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Third term of an AP is 7. Sixth term of an AP is 16. Find S20. 598 598 1
590. Right. Correct. देखो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। क्या दिया है उसने? थर्ड टर्म 7 है और 6 टर्म 16 है 16 है। ये क्या होता है? a प्लस 2d है और ये क्या है? a प्लस 5d। चलो सॉल्व करो, 3v equals to 9, v equals to 3. सॉल्व करो इन दोनों को। 3 is 9. इन दोनों की हेल्प से a आ जाएगा 1, d आ जाएगा 3, करेक्ट ना? 3d is equal to 9. a आ गया, d आ गया। क्या निकालना है? s20। क्या फॉर्मूला होगा? 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू d। 2 2 plus 19, 19. 57 plus 2, 590.